Bonjour everyone, how you all doing? I hope you all are doing amazing and are super healthy and fit. So today we are going to study about a very interesting poem of class 12th, and that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. So what actually is the poem about? The poem discusses the need of maintaining peace and silence. Neruda stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals, and environment. And even he suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. It is emphasizing on the fact that हमें पीस और साइलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए. वो बोलता है कि हमें किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए. और अगर हम पीस और हारमोनी जनरेट करके रखेंगे तो हम खुद को अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे. और अगर हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम दूसरों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, अपने सराउंडिंग को भी अच्छे से समझ पाएंगे और एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट जनरेट कर पाएंगे. सो लेट्स बिगिन. Now we will count to 12 and we will all keep still. जो पोएट है वो ये बोल रहे हैं कि हम 12 तक क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत हो जाएंगे. अब 12 तक काउंटिंग से 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग भी हो सकती है बेसिक, या फिर 12 महीने भी हो सकते हैं, या फिर 12 घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती है. अब इसमें क्या है, आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है क्योंकि इट इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड इन द पोएम. तो ये पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि आपको क्या होना है, 12 तक आपको काउंटिंग कर रहे हैं और उसके बाद क्या हो जाए, सब बिल्कुल शांत हो जाए. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. यानी कि सिर्फ एक बार अर्थ में आप लोग क्या करें, सिर्फ एक बार कोई भी लैंग्वेज मत बोलिए. कोई भी लैंग्वेज से क्या मतलब है, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज क्या करती है, हम सब लोगों को डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से, क्योंकि हम सब लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है. इवन हम इंडिया में रह रहे हैं उसके बाद भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और हर एक डिफरेंट स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज तो है ही. तो ये क्या पोएट क्या बताना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक बार सिर्फ कुछ नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ शांत रहना चाहिए. क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे तो हम सब लोगों में क्या आएगा, वननेस की फीलिंग आएगी. हम लोग सब एक जैसे लगेंगे, कोई भी कुछ लैंग्वेज नहीं बोलेगा तो कोई भी डिवीज़न, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, कलर, स्टेटस. हम सब क्या हो जाएंगे, एक लगेंगे और आप में वननेस की फीलिंग, ब्रदरहुड की फीलिंग खुद पे खुद जनरेट हो जाएगी. आपको कोई भी अंतर नहीं लगेगा खुद में और एक ऐसे इंसान में जो कोई दूसरी कंट्री में रह रहा है, कोई ऐसे इंसान में जो कोई दूसरे स्टेट का है. आपको सब एक लगेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच. सो वट पोएट वॉन्ट टू कन्वे हेयर इज़ लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, यानी कि सिर्फ एक सेकेंड के लिए रुक जाइए. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और कोई भी आर्म्स का मूवमेंट मत करिए. अगर आप लिख रहे हैं तो सिर्फ एक सेकेंड के लिए रुक जाइए. अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेकेंड के लिए रुक जाइए. अगर आप इंस्टाग्राम में कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेकेंड के लिए रुकिए. कोई मूवमेंट मत करिए, कुछ मत खेलिए. अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए कुछ मत करिए, सिर्फ रुक जाइए. अगर आप खाना बना रहे हैं तो कोई काम मत करिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए खुद को टाइम दीजिए, खुद के बारे में सोचिए और रुकिए और खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए. खुद के बारे में सोचिए कि आप क्यों कर रहे हैं, कोई काम कर भी रहे हैं तो, और उस चीज़ के पीछे का मकसद क्या है और उस चीज़ को करके आप क्या अचीव कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये सोचिए. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विथआउट रश, विथआउट इंजन. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस. अगर ऐसा मोमेंट आ गया कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, या 1 सेकंड के लिए अगर आप खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, खुद को शांत रख रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपने और अपने बगल वाले के बीच, ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन स्टेटस में कितना बड़ा है, कौन छोटा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. सो अगर आप करेंगे तो इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट.
तो वो जो मोमेंट होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक मोमेंट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मोमेंट होगा, बहुत ज़्यादा रेयर मोमेंट होगा। ऐसा मोमेंट यानी कि जो कभी पहले नहीं हुआ, जो आज तक कभी पहले नहीं हुआ। विथाउट रश विथाउट इंजन, बिना रश यानी कि बिना किसी जल्दीबाजी के, बिना इंजन्स के, यानी कि इट मीन्स यू आर नॉट इन अ हरी टू रीच एनीवेयर। आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़्यादा जल्दी नहीं है, ना ही आपको स्कूल पहुंचने की जल्दी है, ना ही आपको ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, ना ही कोई डेडलाइन है आपको कि इतने बजे तक का पहुंचना है। यू ऑल आर जस्ट स्टिल, यू ऑल आर गोइंग टू बी वेरी क्वाइट इन दैट मोमेंट। ना ही कोई रश होगा, ना ही कोई इंजन्स का यूज़ होगा, ना ही किसी को हड़बड़ी होगी कहीं जाने की, ना ही कहीं भीड़ लगेगी, ना ही कोई इंजन्स का यूज़ होगा, ना ही व्हीकल्स पोल्यूट करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस मोमेंट में हम सब क्या होंगे, एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब ऐसी इन अ सडन स्ट्रेंजनेस से क्या मतलब है पोएट का, दैट ऐसी चीज़ जो कभी पहले नहीं हुई है, जो यूजुअली कभी पहले नहीं हुई, एक ऐसी स्ट्रेंजनेस में हम सब क्या होंगे, एक साथ होंगे, और हम लोग फील कर पाएंगे वो ब्रदरहुडनेस जो हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो यूनिटी हमें खुद ब खुद आ जाएगी। हम लोग खुद को अलग, एक दूसरे से अलग नहीं समझेंगे, हमें भेदभाव नहीं करेंगे, हमें लगेगा कि हम सब क्या है, साथ हैं। फिशरमैन इन द गोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, अगर कोई कुछ भी काम नहीं करेगा तो जो फिशरमैन हैं वो भी क्या करेंगे, सी में नहीं जाएंगे, समुंदर में नहीं जाएंगे। और अगर वो समुंदर में नहीं जाएंगे, अपने घर में ही रहेंगे या जहाँ है वहीं रहेंगे, तो वो किसको हार्म नहीं करेंगे, वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। वेल्स यानी कि अब इसमें फिशरमैन एंड वेल्स से बेसिक एक इंसान और जानवर के रिश्ते को भी बताया गया है कि किस तरीके से अगर फिशरमैन जो है वो वेल्स को पकड़ लेगा तो इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ़िशरमैन क्या है, एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, और वो क्या कर रहा है, जो कमज़ोर वेल हैं, जो बहुत ही कमज़ोर सी जो नदी समुद्र में बह रहे हैं जो प्राणी हैं, उनको क्या कर दे रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। यानी कि एक पावरफुल इंसान वीक इंसान पे को क्या कर रहा है, उसको हार्म पहुंचा रहा है। उसकी बात भी इन्होंने कही है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैन गैदरिंग सॉल्ट यानी जो बहुत ही मेहनत कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है जो किसको, नमक को, वो क्या करेगा, उसको टाइम मिल जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा अपने हाथों को देखने का, क्योंकि सॉल्ट को गैदर करना फ्रॉम द सी जस्ट अ बिग टास्क। तो अगर उसको टाइम मिलेगा अब, तो वो क्या कर पाएगा, खुद के हाथ को देख पाएगा कि उसके हाथ में कितना ज़्यादा, उसके हाथ में जो है रेडनेस आ चुकी है, कितनी ज़्यादा उसके हाथ को तकलीफ़ हो चुकी है, वो उसको देख पाएगा, उसको अब टाइम मिल जाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इसमें दो तरीके की बात हमारे पोएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो पोएट ग्रीन वॉर्स की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ, इन्वायरमेंट के खिलाफ। हम लोग इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, इसी वजह से इतने सारे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, स्पेशली इन उत्तराखंड तो बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ सुनने को ही मिलती है। और बहुत ज़्यादा क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ना ही हम पेड़ को, कुछ पेड़ों को डिफॉरेस्टेशन भी है ही हमारे यहाँ। सो वी आर जस्ट डूइंग दिस अननेसेसरी, इररेलेवेंट, बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट एक ऐसी जंग में हम शामिल हो चुके हैं इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़, जिसका आउटकम हम सबको साथ में ही झेलना पड़ेगा, और जिसका रिज़ल्ट है ग्लोबल वार्मिंग। इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मियों में, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। एंड द सेकेंड वॉर इज़ विद गैस, वॉर्स विद फायर। द वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर मतलब जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स, थ्रू द बॉम्ब, गन्स, इसके थ्रू जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसकी बात भी कर रहा है कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं हम सरहदों में, या फिर कहीं भी जो ये आतंकवाद है, या फिर हम लोग ये इतनी सारे आपको न्यूज़ में सुनने को मिलते होंगे, इतने इंटरनेशनल वॉर्स चल रही हैं। तो जो है हम वॉर चल रही हैं, इसमें विक्ट्री तो होती है बट विथ नो सर्वाइवर्स। अगर किसी की जीत हो भी गई तो उस जीत में भी क्या है, बहुत सारे लोग की ज़िंदगी का लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी, बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी खो जाते हैं। और इसका जो इन्फ्लुएंस है फिर उनके घर वालों को होता है, और
ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, एक ऐसे क्लीन क्लोथ्स पहन लिए। क्लीन क्लोथ्स से मतलब क्या है, एक ऐसे कपड़ों को पहनिए, एक ऐसी सोच को पहनिए जिसका, एक अच्छी सोच को पहनिए, एक अपने नज़रिए को बदलिए, अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सब एक साथ पीस में, शांति में, यूनिटी के साथ, अपने भाइयों के साथ सब एक साथ चलिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, सब एक साथ कुछ नहीं करिए, बस पीस में, शांति में सब एक साथ होकर मिलजुल कर रहिए। So change your perception about life, because life is very beautiful. Stay quiet for some times and try to think and feel your surrounding, and self introspect yourself through meditation or whatsoever the way that is possible for you, and think about where you are going in your life in general. Stay happy. Thank you. See you on my next.